हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। समाकलन x बट्टा वर्गमूल x की घात 2 प्लस एक्स प्लस 1 dx। तो यहाँ से हमें क्या करना है? देखिए, इसका समाकलन ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा के अनुसार यदि हमारे पास में हमें समाकलन ज्ञात करना हो वर्गमूल x की घात 2 प्लस 1 की घात 2 का, तो इसका समाकलन क्या होता है? इसका समाकलन का सूत्र होता है log x प्लस वर्गमूल x की घात 2 प्लस 1 की घात 2 प्लस c होता है। यह हमारे पास सूत्र होता है इसका। अब देखिए, इसी प्रकार से यदि हमारे पास में समाकलन पी एक्स प्लस क्यू बटा यहाँ पे वर्गमूल ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार का हमारे पास क्या हो समाकलन हो, तो किस प्रकार से इसको समाकलित किया जाता है? देखिए, इसको समाकलन करने के लिए इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करते हैं? पी एक्स प्लस क्यू को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। ए गुणा, सबसे पहला होता है अवकलन किसका? ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी का, और प्लस कितना होता है? बी होता है, और ए और बी के मान हम यहाँ पे तुलना से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमने क्या किया? सबसे पहले यहाँ समाकलन है हमारे पास x बटा वर्गमूल यहाँ से x की घात 2 प्लस एक्स प्लस 1 है, यह है, और यहाँ पे क्या है? dx है। तो यहाँ से देखिए, हम x को सबसे पहले प्रदर्शित करेंगे a गुणा अवकलन किसका? हम अवकलन कर रहे हैं जो हमारे पास द्विघात पद है उसका। तो वह कितना हो जाएगा? हमारे पास 2x प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से हमने क्या किया? b किया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं तुलना करनी पड़ेगी हमको, तो x बराबर यहाँ से 2ax प्लस ए प्लस बी बनेगा। तो यहाँ से देखिए, हमने तुलना की तो 2a बराबर कितना आ जाएगा? सबसे पहले 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a बराबर 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से a का मान अगर 1/2 आ गया तो b का मान कितना आ जाएगा? -1/2 आ जाएगा, क्योंकि a प्लस बी हमारे पास 0 होगा। तो यहाँ पे -1/2 आ गया। तो अब देखिए, यहाँ पे जो समाकलन है वह कैसे परिवर्तित हो जाएगा? देखिए, यहाँ से x बटा वर्गमूल x की घात 2 प्लस एक्स प्लस 1 यही है। तो यह समाकलन जो है dx, ये किस में परिवर्तित हो गया? देखिए, समाकलन यहाँ से अब a का मान क्या है? 1/2 है, तो a का मान तो 1/2 हो गया। अब 2x प्लस 1 आ गया, और यहाँ से बटा में वर्गमूल x की घात 2 प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ dx आ जाएगा, और फिर माइनस 1/2, यहाँ पे वर्गमूल यहाँ से कितना हो जाएगा? dx बटा यहाँ पे x की घात 2 वर्गमूल x की घात 2 प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, यह बनेगा। तब देखिए, यहाँ पे ये दो समाकलन हो जाएंगे हमारे पास। तो हम इसको किस प्रकार से ले लेते हैं? देखिए, इसको हम I1 बोल देते हैं, इसको हम I2 बोल देते हैं, और इसको हम I बोल देते हैं। तो यह बराबर इसके दोनों के माइनस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने I1 को हल किया, तो यह समाकलन है हमारे पास 1/2 तो है ही, 2x प्लस 1 बटा यहाँ से कितना हो जाएगा? वर्गमूल x की घात 2 प्लस एक्स प्लस 1 है, और यहाँ पे dx है। तो हमने सबसे पहले क्या किया? माना कि x की घात 2 प्लस एक्स प्लस 1 जो है वह हमारे पास t के बराबर है। तो यहाँ पे 2x प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा? 2x प्लस 1 dx जो है वह किसके बराबर हो जाएगा? dt के बराबर हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना बनेगा? आप देखिए, यहाँ से I1 बराबर 1/2 समाकलन यहाँ से हो जाएगा dt बटा यहाँ पे वर्गमूल t हो जाएगा। देखिए, अब वर्गमूल t है तो t की घात -1/2 हो जाएगा, तो t की घात -1/2 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 बटा -1/2 प्लस 1, तो यहाँ पे 1/2 और t की घात 1/2 बटा 1/2 बन जाएगा। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और यहाँ पे c1। तो यहाँ t का मान हमने रखा, तो t का मान रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? x की घात 2 प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा? वर्ग आ जाएगा। यह इसका वर्ग आ जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा? c1 हो जाएगा, यह बनेगा। अब देखिए, यह हो गया I1 का मान। अब इसी प्रकार से हम I2 का मान देख लेते हैं। तो I2 हमारे पास क्या है? समाकलन dx, और 1/2 है ही, और बटा में यहाँ पे वर्गमूल x की घात 2 प्लस एक्स प्लस 1 है, यह देखा हमने। तो अब देखिए, यहाँ से 1/2 यहाँ पे वर्गमूल, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे। पूर्ण वर्ग के लिए हमें क्या करना होता है? a प्लस बी की घात 2 बनानी होती है। तो यहाँ पे a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 बनेगा। देखिए, यह हमको बनाना होगा, तो यहाँ से हमने क्या किया? वर्गमूल, देखिए x की घात 2 प्लस 2 गुणा x गुणा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस 1/4 और माइनस 1/4 और प्लस 1 बनेगा। देखिए, इसको हल करते हैं हम आगे। तो यह कितना बन जाएगा? 1/2 dx बटा यहाँ पे समाकलन यहाँ पे x प्लस 1/2 की घात 2 बनेगी। तो x प्लस 1/2 की घात 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस 3/4 होगा, तो इसे बोल सकते हैं वर्गमूल 3/2 की घात 2 बोल सकते हैं, यह बन जाएगा। अब देखिए, इसका हमने क्या किया? समाकलन किया, तो कितना बन जाएगा? 1/2 लॉग यहाँ से मापांक x प्लस 1/2 है, प्लस यहाँ से वर्गमूल। अब देखिए, इसी राशि को हम x की घात 2 प्लस एक्स प्लस 1 भी लिख सकते हैं, तो वही लिख दिया हमने। देखिए, यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा? c2 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा I2 का मान।
अब देखिए आई जो था हमारे पास में वह क्या था I1 माइनस I2 था, तो दोनों को हम माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस किया हमने, तो दोनों को हमने माइनस किया तो क्या बनेगा? देखिए, यहाँ से पहला पद तो हमारे पास में क्या बन रहा है? पहला पद तो बन रहा है, पहला समाकलन तो बन रहा है x की घात 2 प्लस x प्लस 1 और यहाँ पे C1 बन रहा है, तो देखिए C1 को हम एक बार साइड में रख लेते हैं और प्लस यहाँ से 1/2 यहाँ log x प्लस 1/2 प्लस वर्गमूल x की घात 2 प्लस x प्लस 1 यह बनेगा और प्लस C1 प्लस C2 को हम क्या बोल देंगे? C डैश बोल देंगे, तो यह बन जाएगा। तो यहाँ आएगा ऋणात्मक चिन्ह क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में क्या है? बीच में ऋणात्मक चिन्ह है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह होगा, तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।